तो आज है 10 फरवरी 26। लास्ट वीडियो मैंने 2 दिन से नहीं बनाई। क्योंकि फैमिली घर पर थी 2 दिन से एंड मैं खुद कंफ्यूज भी थी कि पिछली वीडियो जैसे मैंने बताया कुछ अजब ही चीज़ें मेरे साथ घटित हो रही है या मेरा माइंड मतलब वैसे तो नॉर्मल ही है बट माइंड में अलग ही स्टोरी चल रही है और कुछ हो रहा है तो मेरा दिमाग उससे डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है। मुझे उसका वो मेरा दिमाग उससे उन चीज़ों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है बार बार कि अर्जित देकर या कोई ड्रे ड्रीमिंग कराकर या कुछ अजीबोगरीब कल्पना कराकर। बट एक्चुअली जो चीज़ें जिसके ऊपर सोचना चाहिए उन चीज़ों से मेरा दिमाग उससे भटक रहा है और कुछ मतलब गजबी मतलब हम रियलाइजेशन या ऐसा कुछ होता है ना। और कुछ मतलब आपको पता लगे कि एनिमल को लोग खा रहे आपके फेवरेट एनिमल को या फिर आपको जब ये बात का मतलब हो आपको जो मान लीजिए कि आपको एक डॉगी बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा डॉग से लगाव है और आपको ये बात पता चले कि कुछ लोग हैं जो डॉग को खाते हैं पसंद करते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा मतलब मान लो बहुत ज़्यादा आप डॉगी से प्यार करते हो, घर में फ़ोटो लगा रखे हो, उसके बारे में आपने स्टडी की, उसकी ड्राइंग करते हो, पेंट करते हो, इसके बारे में पढ़ते रहते हो, आपके पास खुद एक स्पीसीज़ का अलग अलग डॉगी है, आपके पास बहुत सारे डॉगी है, मान लो अमीर घर के हो या आपके पास जगह है काफ़ी सारी तो आप डॉगी पाल सकते हो, प्यार करते हो बहुत अपने डॉगी से। एंड देन आपको ये बात पता चलती है कि कुछ लोग हैं ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपके पास जो स्पीसीज़ का जो डॉग है, आपके पास जो प्रजाति का डॉग है, उसी डॉग को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको बुरा लगेगा या फिर आपको एक रियलाइजेशन होगा कि वो किस नज़रिए से डॉग को देख रहे होंगे या क्या सोच रहे होंगे या क्या ही मतलब होगा, वो सब आप सोच रहे होंगे अपने माइंड में। और इसे मैं कहती हूँ रियलाइजेशन कि कुछ चीज़ें आपके पास में अगर आपको कोई प्रूफ मिले और डॉग के साथ मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करते हैं उसे मारने से पहले, फिर खा जाते हैं। इस तरीके से जब आपको बात पता चले आपके डॉग के बारे में तो आपको लगेगा बुरा और ये रियलाइजेशन होगा कि आपको अपने डॉगी का क्या करना चाहिए। या फिर मान लो गवर्नमेंट में ये बातें चल रही है या पूरे मार्केट में कि आपके पास जो स्पीसीज़ का डॉगी है उन सारे डॉगी को पकड़कर किसी और देश में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या फिर उन्हें बेचकर उसका मांस बेच दिया जाएगा और इंसानों को खिला दिया जाएगा। जब आपको ये बात का रियलाइजेशन हो कि आपका डॉगी ज़्यादा दिनों तक सेफ नहीं है, तब आप क्या करोगे? आप उससे प्यार करते हो इसलिए आप उसे डेफिनेटली गवर्नमेंट को तो नहीं पकड़ाने वाले, आप उसे लोगे एंड आप उसे संभाल के अपने ही घर में कैद करके रखोगे। या हो सकता है जब ये चीज़ें नॉर्मल हो जाए तब आप उसे आज़ाद भी कर दो, बट मतलब आप उनके सेफ करने की कोशिश करोगे पूरी तरीके से, है ना। तो ऐसे ही तरीके से कुछ रियलाइजेशन मुझे हुए थे। वैसे मुझे सारे एनिमल बहुत पसंद है, मुझे प्रकृति बहुत पसंद है एक्सेप्ट ह्यूमन। मुझे इंसान पसंद है बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंसान अपनी फितरत अपने कर्मों से ही ये बात बता देते हैं कि आखिर नर्क जैसी चीज़ें क्यों एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, या जहन्नम ऐसा कुछ होता है ना, मतलब बुरी चीज़ें। जैसे स्वर्ग है तो नर्क है जहाँ पे बहुत ही मतलब बुरे लोग इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पर इंसान अपने ही कर्मों अपनी ही हरकतों से ये बात बता देते हैं कि क्यों ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, क्यों ऐसी चीज़ें बनाई गई थी। क्योंकि कुछ इंसानों को ऐसे चूल होती है, ऐसे वो कर्म करते हैं बहुत सारे मेजोरिटी। तो इस बात का मुझे रिलेशन हुआ और अभी कुछ स्टीम फाइल ऐसा कुछ है मे बी उसकी चीज़ें चल रही है और उसमें एक आप बस सर्च करना और उसमें इमेजेस सब सर्च करना, उस फाइल में डीपली मत जाना। मैं अभी खुद नहीं गई, बस मैंने उसके कुछ ज़्यादातर मैंने पढ़ा नहीं, बस सेव करके रख दिया है या मैंने खोली भी नहीं वो, पर मुझे मिली भी नहीं उनकी फ़ाइल। बट उसकी कुछ इमेजेस मुझे मिली, उसमें से एक बच्ची है 4 से 5 साल की भी मे बी वो बच्ची लग रही है या उससे भी छोटी। उसके हाथ जो है वो टेबल पर टेप पट्टी जो होती है टेप उनसे चिपका रखे हैं और वो बच्ची को लग रहा है ये कोई अलग तरीका का खेल है और वो मुस्कुरा रही है बड़े प्यार भरी मुस्कुराहट से। पर और उसके पीछे एक खड़ा है हैवान जो उसे मे बी नोचने खरोचने वाला होगा या कर चुका होगा। उसके उससे उन चीज़ों के पहले क्या इमेजेस है वो आप बस वो पिंक में भी उस लड़की छोटी बच्ची ने पहना है, बच्ची है वो बहुत छोटी बच्ची है। और वो फिर वहाँ पे उन लोग उनके साथ हैवानियत अपनी दिखाते
अपनी फिजिकल नीड कंप्लीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं बच्चों को, एंड फिर उन बच्चों को मार कर खा जाते हैं। लिटरली बहुत ही गजब है ये। इंसानों का मांस खाते हैं वो लोग, उनके पास पावर है, और ये चीज़ें उन्होंने रिवील भी मतलब कर दी। और मान लो उन लोगों के पास पावर है, वो चाहते तो वो कुछ भी कर सकते हैं इनसे, अच्छा भी और बुरा भी, पर उन लोगों ने बुरा वाला रास्ता चूज किया, और अब तक ये फाइलें सोई हुई थी। आपको मतलब दुनिया में बुरा से बुरा घटित हो जाए, तब तक आपको कोई भी बात की पता नहीं लगेगी, जब तक वो लोग ना चाहते हो। आपको क्या लगता है, इसमें इन फाइल में काफ़ी सारे बड़े बड़े लोगों के भी नाम शामिल है, बहुत बड़े बड़े लोगों के। उन लोगों ने उन्होंने खुद चाहा है, वरना वो चाहते ना तो इजीली इन फाइल को बंद करा सकते थे, या रिश्वत दे के पहले तो ट्राई करते। अगर रिश्वत से बात ना बनती तो वो मरवा देते लोगों को, जो लोग के पास ये राज उनके खुल गए थे। बट वो लोगों ने खुद चाहा है, इसलिए हमारे पास ये सारी चीज़ें पहुँची है। वरना अब आप इंडिया में है, आपको पता होगा कि काफ़ी सारे रेप केसेस आते हैं, मेजोरिटी दब जाते हैं, किसी को रिश्वत दे दी जाती है, और किसी को मुंह ही बंद करा दिया जाता है, या कुछ और ही बोल दिया जाता है। तो आपको भी पता होगा इन चीज़ों के बारे में, और उन लोगों ने खुद चाहा है। पता नहीं अब आगे क्या ही होने वाला। मुझे लगता है कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, या फिर इससे भी बुरी चीज़ें, या फिर ये बस एक मतलब होता है ना, एक मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस ही नहीं कर पाती, डिस्ट्रैक्शन नहीं कर पा रही, मतलब होता है ना वो रुकावट है अपनी लाइफ की। मुझे लगता है ये बस आपको भटकाने के लिए कुछ है, आगे और भी कुछ बड़ा होने वाला है। और उन चीज़ों में ये भी पता लगा है कि जो कोविड-19 का जो वायरस था वो बिल गेट्स ने फैलाया था। वायरस बनाया, देन उसकी वैक्सीन भी उन्होंने बना दी, फिर वायरस को पूरे दुनिया में फैला दिया। पहले बहुत लोगों को मरवा दिया, देन उसके बाद उसने वो वैक्सीन को डोजेस को सभी चीज़ें बांटना शुरू किया, और उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए करोड़ों लोगों की उन्होंने जान ले ली इन चीज़ों में। बहुत सारे लोग कोविड-19 के दरमियान मर गए थे। मैंने जब ये बात अपने फैमिली को मतलब बताया कुछ नहीं है, बट ये बताया था कि कुछ बात चल रही थी, तो ये बताया कि कोविड-19 जो है ना वो चाइना से नहीं, अमेरिका के एक इंसान ने वो फैलाया था। मुझे लगा इन लोगों का रिएक्शन कुछ मतलब होगा कि क्या ही गजब होगा, मतलब अलग होगा कुछ, बट इन लोगों ने कहा कुछ जान ही नहीं दिया। सच कहो तो कुछ फिर फ़र्क ही नहीं पड़ा, जबकि पेरेंट्स के भाई भाभी काफ़ी सारे अपने करीबी लोग मर गए हैं कोविड-19 के चक्कर में। काफ़ी कुछ हो चुका है कोविड-19 के चक्कर में। मुझे लगा जब इन लोगों को, और कईयों ने तो अपने पेरेंट्स खो दिए होंगे, बच्चे खो दिए होंगे, भाई बहन, क्या पता नहीं क्या क्या उन लोगों ने खोया होगा। बट मुझे लगा ये बात जब पता लगेगी तब वो लोग बिल गेट्स के खिलाफ, या फिर उनको एटलीस्ट गाली तो बक सकते हैं ना घर बैठे बैठे, बट उन लोगों ने वो भी नहीं की। मतलब फ़र्क ही नहीं जताया कि कुछ भी मतलब नहीं हुआ, इस तरीके से बता दिया। उसने हैवानियत की काफ़ी हदें पार कर चुकी थी। अगर ये बात सच है तो सच हमें भी नहीं पता, बट ये चीज़ें अभी तक चल रही है, वायरल टॉपिक है। तो आप सोचिए कि इन लोगों ने चाहे तो ये क्या कर सकते। मैंने सोचा कि आखिर कोई इंसान इतनी भी हद तक कैसे गुजर सकता है, तो मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में। मैं अपने फीलिंग्स जो भी फील कर रही हूँ आपको बता नहीं सकती अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है बताना। मुझे एक आंसर मिला है कि आखिर उन लोगों को तरस या मतलब रहम जैसी चीज़ क्यों नहीं होती उन लोगों के अंदर। तो इसका मतलब मुझे आंसर मिला कि, और मैं जब इन चीज़ों के बारे में सोच रही थी, रील्स स्क्रॉल कर रही थी, और एक चीज़ मेरे हाथ में लगी, जिसमें एक इंसान था, मछुआरा था वो, और वो मछलियाँ पकड़ रहा था किसी तालाब में या इन चीज़ों में, पता नहीं कहाँ थे, बट वो एक इंसान था और वो मछलियाँ पकड़ रहा था। तब मुझे पता है क्या लगा, पता है, वो मछलियाँ जो थी ना वो है हम सब बेचारे, जिसके पास ना ही कोई फैमिली के मतलब जो ना ही बहुत ज़्यादा अमीर है, ना ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। उन लोगों के पास पावर नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो बस नॉर्मल इंसान है, मीडियोक्र है। और जो इंसान वो जाला फेंक रहा था वो है इन बड़े लोगों के चमचे, या जिनके पास पावर है उन लोगों ने इसको सैलरी पर रखा है, या किस तरीके से ये लोग उनको हेल्प करते हैं इन चीज़ों में। एंड जो मछली हम सब फ्राई होकर जिनको खिलाएंगे, जिसकी प्लेट में हम जाएंगे, वो हो गए ये पावरफुल लोग।
अब क्या इंसान को इन चीज़ों में दया आती है? वो मे बी कोई मछुआरा है, वो खुद खा सकता है, नहीं खा सकता, वो मार्केट में इन चीज़ों को बेचेगा, उसको प्राइस मिलेंगी और उनसे वो अपने घर का चलाएगा, मतलब खाना पर वो भी जान तो वो भी ले रहा है ना। फिश हो या कोई भी चीज़ हो, मैं एनिमल लवर हूँ तो इन चीज़ों को मैं एक और वीगन हूँ, वेजिटेरियन से भी ऊपर एक लेवल वीगन हूँ मैं। एंड आप खुद सोचिए, इंसान मतलब आप कोई देखे तो कोई इंसान मुर्गियों को काट रहा है, बकरों को काट रहा है, और भैंसों को भी, मतलब भैंसों दिखते क्यों नहीं, क्योंकि भैंसों को पैदा होते ही मरने के लिए दे दिया जाता है, और बीफ मीट ऐसा कुछ उसको कहते हैं। और काव का जो मीट होता है, मतलब गायों का जो मीट होता है, इंडिया से बहुत ज़्यादा मीट एक्सपोर्ट होता है, मतलब दूसरी जगह पे भेजा जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन, मतलब वेजिटेरियन क्या कहते हैं इसे, जो लोग मीट खाते हैं ना, उन लोगों के पास ये चीज़ें भेजी जाती है ताकि वो लोग उसे खाएं। आप भी अगर डीपली डाउन देखें तो आपके पास हक किसने दिया उसे मारने का? सोच के देखिए ज़रा कि आपके पास हक किसने दिया। सोचिए ज़रा, किसने दिया? किसी ग्रंथों में? ग्रंथ, वो ग्रंथ जो कि इंसानों ने ही निर्माण किए हैं। सभी जो कि वेद है, सारी चीज़ें वो सभी इंसानों ने ही क्रिएट की है। भगवान जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट करता है, कोई पावर ज़रूर है, मैं इन चीज़ों के ऊपर इनकार नहीं करूँगी कि एक पावर ज़रूर है, लेकिन वो पावर किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। धर्मों ने अपनी खुद की कहानियाँ बताई है। पावर है जिसने हम सभी को क्रिएट किया, और उसकी नज़र में हम सभी एक है, सारे के सारे एक हैं। इवन एनिमल, कोई प्लांट है, कोई पौधे हैं, सारी चीज़ें, सारे जानवर, सब कुछ चीज़ें उनके लिए एक है, जो क्रिएटर है उनके लिए। बट इंसानों ने काफ़ी सारी चीज़ें और भी बता दी गई है। और किसी धर्मों के अंदर डायनासोरस का नाम क्यों नहीं मिलता? वो भी तो एग्जिस्ट ही करते थे ना यहाँ। अब ये मत कह देना कि ये बस कल्पना है या साइंटिस्टों को कुछ खुद पता नहीं है, या फिर राक्षस है वो लोग। नहीं, वो डायनासोर है और उनकी अस्थियाँ और बाकी चीज़ें मिल रही है। बट किसी भी धर्म में डायनासोर का प्रतीक क्यों नहीं है? या हमारे धर्म में ड्रैगन का भी वो क्यों नहीं है? या हिंदुइज्म में मेजोरिटी कोई ना कोई भगवान को ना, उनके जो जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, जो कि उनके वाहक होते हैं, वो एनिमल होते हैं। और वो एनिमल मेजोरिटी सारे के सारे उस चीज़ों में आ जाते हैं। किसी का मोर है, किसी का कुकड़ा है, या किसी का मगर है। मेजोरिटी बहुत सारे 33 कोटि देवी देवता है, सभी के अलग अलग चीज़ें जो धारण करते हैं। कोई सांप धारण करता है और कोई सिंह के ऊपर सवार होता है, राइट, लायन के ऊपर। फिर भी हम उन चीज़ों के ऊपर टॉर्चर क्यों करते हैं? और वही चीज़ जो ये बताते हैं कि कण कण में हम बसे हैं, तो वो इन चीज़ों की डिमांड कैसे कर सकते हैं कि हमें मुर्गा धरो या बकरा धरो, एनिमल धरो, जिंदा जीव को हमारे सामने प्रकट करो। मेजोरिटी मुझे लगता है ये इंसानों ने अपने स्वाद के लिए इन चीज़ों को बनाया है। और अब यूँ भी देखें तो ये सच भी है। और किसी भी धर्म में देख लो, और रेगिस्तान के जो कि देवी देवता होते हैं उनको, और इन लोगों ने जब ये स्टोरी क्रिएट की हुई, जो ये कथा वार्ता जो भी है, सच हो या झूठ, बट उसमें ना जो कि एनिमल का जो भी बताया गया है, वो एनिमल है यहाँ के लोकल। अब भारत के मेजोरिटी एनिमल कौन से दिखाए जाते हैं किसी भी मूवीज़ में या उनकी धर्म कथा में? पहले तो राक्षस दिखाए जाते बहुत सारे, जो कि आज के टाइम पर नामो निशान भी एग्जिस्ट भी नहीं करते। कहाँ गए? आपके डर से भाग गए? कहाँ गए राक्षस सारे? एंड सारे बाण और सारी चीज़ें वो एग्जिस्ट करती थी, पावर एग्जिस्ट करती थी, ब्रह्मास्त्र, और वो लोग बाण लेते थे और कुछ वो करते थे और बाण आ जाता था। कहाँ गई ये चीज़ें? क्या हुआ? एक तीर से वो लोग जब 100 तीर ऐसे निर्माण कर सकते थे, तो वो लोग उस टाइम पर गरीबी क्यों नहीं मिटा सकते थे? काफ़ी सारे लोग उस टाइम पर भी भूखे सोते थे। अब अंगराज करण की भी जीवन कथा तुम लोग देख लो, उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा है। और सुदामा के भी देख लो, जो कि बहुत गरीबी थे, वो गरीबी उन्होंने झेली थी। जब इन लोगों के पास इतनी सारी पावर थी, एक तीर से 1000 तीर बना सकते थे, तो एक रोटी से 1000 रोटी बना के लोगों को खिला क्यों नहीं देते थे? क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास पावर कभी थी ही नहीं। ये सारी बस एक कहानियों में
दिखाई गई हुई चीज़ें हैं, या हो सकता है रामायण हुई हो सकता है महाभारत हुई हो, लेकिन इतनी बड़ा चढ़ाकर नहीं हुई होगी जितनी तरीके से हमें दिखाया गया है। और इस तरीके से कि सारी चीज़ें इस भगवान ने क्रिएट की है, हिंदू गुरिज़म में अगर बात करें तो। और बाकी चीज़ों में देश में बात करें तो उन्होंने ये बताया गया है कि उनकी जो भी चीज़ें हैं वो उनके भगवान ने क्रिएट की है। ओके। और वैसे बात टॉपिक धर्म के ऊपर नहीं थी, बट ये फिर भी एक तरीके से मान लो तो एक तरीका है भटकाने का। लोग भटक रहे हैं इन चीज़ों से काफ़ी सारा। कोई कह रहा है कि अल्लाह को मानो, कोई कह रहा है वाहिगुरु को मानो, वो रियल है, कोई कह रहा है कि राम को मानो, कोई कह रहा है कृष्ण को मानो, और कोई कह रहा है कि जीसस को मानो, या किसी को भी। हर धर्म में अपना अपना भगवान है। अगर भगवान जैसी चीज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, हर अलग अलग भगवान, तो वो जैसे कि धर्म अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं काफ़ी सारे, तो वो लोगों ने इंसानों को एक ही जगह से क्यों बनाया? मतलब वो लोग चाहते तो किसी को पंख भी दे सकते थे, किसी को सिंग भी दे सकते थे, या किसी को कुछ मतलब आर्मर जैसा भी कुछ दे सकते थे ताकि वो ताकतवर रहे, या कुछ अलग इम्यूनिटी दे सकते थे, अलग उनका ब्लड कलर अलग हो सकता था, आँखों का स्टाइल अलग हो सकती थी, वो खूबसूरत ज़्यादा हो सकते थे। वैसे खूबसूरती तो वैसे कोई टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी सोच सकते हो कुछ अलग हो सकते हैं। मतलब हर चीज़ आप देख लो, हर इंसान के पास सिर्फ 4 ही प्रकार के ब्लड ग्रुप क्यों होते हैं, किसी के पास कोई अलग क्यों नहीं होता? अगर भगवान, और ये ब्लड ग्रुप जो कि चारों है वो हर धर्म के लोगों के पास पाए जाते हैं। अगर ऐसा होता तो एक धर्म के ब्लड ग्रुप से ए ही होता, कोई ए का ए माइनस होता, कोई का बी होता, कोई का बी माइनस होता, बी प्लस बी माइनस सी ओ ए बी और ओ। क्यों सभी के ब्लड ग्रुप अलग अलग है? और ब्लड ग्रुप, क्योंकि सच तो ये है कि जो धर्म जाति की जो भी चीज़ें हैं वो इंसानों ने खुद क्रिएट की है, और इन चीज़ों में लोग भटकते हैं। मैं भी मानती हूँ इस बात में कि कोई एक क्रिएटर तो ज़रूर है। उस पावर जो है उनको प्रे करो या कुछ भी करना है उनसे करो, पर उनके भरोसे सिर्फ मत बैठो, वो हेल्प नहीं करेगी जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे। और वो पावर जो है वो अपनी तरीके से गजबी है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको बस उस पावर के लायक बनना होगा। वो पावर आपकी हेल्प ज़रूर करेगी जिसने आपको बनाया है वो पावर। बट ये सब चीज़ें हैं, सारे धर्म है और बाकी चीज़ें, वो एक इंसानों ने बेसिकली डिज़ाइन किए हुए हैं। जो भी चीज़ें हैं वो सारी, अब आप देख लो, उसमें कुछ अलग अलग जातियाँ भी डिज़ाइन की गई है। कोई उच्च है, कोई नीच है, ये सब हमें सिखाते हैं। और लोग लड़ते हैं, अपना मेजोरिटी अपने जीवन का मेजोरिटी टाइम वो लोग इन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं, लड़ने में कि ये भगवान है, ये नहीं है, ये सब है। आपने देखा होगा हिंदू मुसलमान अक्सर लड़ते रहते हैं, और ये चीज़ें आपने खुद भी नोटिस की होगी। वेल, और फिर आप देखिए कि और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये बहुत ही मतलब ये कोई मास्टरमाइंड है, ये जो लोग हैं जो उनके लिए हम चारा है, उन लोगों ने ये चीज़ें डिज़ाइन की है। उन लोगों का आप देख लो, कोई भी राजा जो होता है ना, वो राजगद्दी के ऊपर सवार होता है। उनकी प्रजा उनके ऊपर सवाल ना उठाए, उनकी प्रजा उनके जैसे ताकतवर ना बन पाए, या फिर उनकी जैसी सोच ना बन पाए। अगर प्रजा उनकी ज़्यादा ताकतवर हो गई तो पहले तो वो अपने राजा को ही अपनी गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर राजा को ये भी डर होता है कि उसकी गद्दी उसके बेटे को ही मिले। अगर ऐसा नहीं होता तो राजा को पता नहीं क्या ही मौत आ जाती है। वो अपनी खानदानी की मतलब अपने ही वीर्य को आगे के आगे चीज़ें दान करते रहते हैं, अपनी ही औलादों को, और यही चीज़ें उन लोगों को चलाते आते हैं। और अगर प्रजा में कोई लोग अगर उनसे ज़्यादा मतलब इन लोगों के पास इतनी फ्रीडम आ गई कि आखिर वो क्यों गुलाम है, वो क्यों नहीं राजा बन सकते, आखिर वो क्यों नहीं ताकतवर बन सकते, तो राजा को कठिनाई आ सकती है। तो राजा ने क्या चीज़ें डिज़ाइन की कि उसने अपने राज्य के अंदर ये चोरों को फैला दिया ताकि लोग सतर्क रहे और रात में जागे ताकि अच्छे से नींद ना ले पाए, या फिर अच्छी मतलब पहले तो ये बात दिखाई गई कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, जिसके पास ज़्यादा दिखावे की चीज़ें होती है, उसको अच्छा मानो,
इस तरीके से उनको दिखाया गया है ताकि लोग उन चीज़ों में एक्टिव हो और चोर ऑटोमेटिकली अंदर पैदा हो जाते क्योंकि सभी को दिखावे बड़े पसंद होते थे। एंड ये जो होते हैं भोगने की चीज़ें जैसे कि कोठा शायद इसे कहते हैं, वो उन चीज़ों को बना दिया राजा ने अपने राज्य के अंदर। बट राजा ने फिर भी ये नहीं एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने ये सारी चीज़ें खुद बनाई हैं। उन्होंने ये कहा कि वो चीज़ें इन चीज़ों को बंद करें, उनके सिपाहियों को भी भेजते हैं। बट एट द एंड सिपाहियों को भी पता होता है कि कहाँ कहाँ कोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिपाही वहाँ जाके बंद नहीं करते कोठों को और उनकी प्रजा उन कोठों का भोग करती है। मेजोरिटी वैसे मैन होते हैं, वैसे वुमन कोठा में होती है और मैन भोगने जाते हैं। हर धर्म में यही चलता आ रहा है। पर फिर भी हिंदू धर्म तो इन चीज़ों में बहुत एडवांस था, ऐसे कोठों वाली चीज़ों में। आपको पता है मंदिरों में ना देव कन्या होती थी। आपको पता है स्वर्ग बहुत सारे लोग क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अप्सरा है। अप्सरा को क्या वो देवी बना के पूजा की थोड़ी ना, उनके साथ सेक्स ही करेंगे डेफिनेटली और खूबसूरत होगी वो, उनके साथ ये करेंगे वो ये सब सोचते। इन चक्करों में वो वहाँ जाने की कुछ सोचते, स्वर्ग जाने की सोचते। और आपको पता होगा तो जो मंदिर थे ना बहुत सारे, जो कि मंदिर उसमें देव कन्या होती थी। अप्सरा को देव कन्या भी कहा जाता है। देव कन्या बेसिकली क्या करती है, वो आपको कहिए मतलब आपको कोई देवी तो है नहीं वो जिसकी आप पूजा करोगे, उसे चरणों में पड़ोगे आप, बट उस नज़रिए से नहीं, दूसरे नज़रिए से। एंड देव कन्या होती थी। देव कन्या का क्या होता था, बेसिकली वो मंदिर के अंदर रखी जाती थी। हर गांव में या हर जगह वो बड़े मंदिर होते वहाँ पे देव कन्या होती थी। जो पुजारियों और जहाँ वहाँ दर्शन करने भक्त आए थे उनकी हवस की प्यास बुझाती थी। उनके साथ वो लोग रेप करते थे दिन दहाड़े। और इन चीज़ों को धर्म में कॉमन बनाया गया है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोच लिए, मैंने भी ये टॉपिक वैसे पहले भी कवर किया था कि इन चीज़ों में हाई डोपामिन मिलता है, शरीर को हाई डोपामिन मिलता है पोर्न और मास्टरबेशन और इन चीज़ों से। और आपको डोपामिन हाई मिल गया, फिर आपको अच्छी चीज़ों में, फिर दूसरी चीज़ों में आपका मन नहीं लगेगा और फिर आप डोपामिन को हाई एक नशे की तरह आप उसे लेना चाहोगे। और पोर्न जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डोपामिन मिलता है। एंड और राजा ने सारी जगह कोठे बना दिए है ना, ताकि लोग वहाँ पे जकड़ जाए। नाटकों का निर्माण किया गया। नाटक जहाँ में लव स्टोरी दिखाते थे, कोई अच्छी चीज़ें दिखाते थे, कोई बुरी चीज़ें, अच्छी हो या कथा बुरी, बट लोग वहाँ पे देखने जाते थे। अपने अपने तरह के अपने अलग अलग तरह की स्टोरी बहुत सारी चीज़ें होती थी। नाटकों का निर्माण किया गया तो ताकि लोग उसमें डिस्कस रह सके। कोई बोलो मेरा ये नाटक फेवरेट है, मेरा ये फेवरेट है, तेरा ये नहीं है तो ले मैं तुझे मार दूँगा। मतलब इतना बुरा तो नहीं, बट फिर भी सोच लो ऐसा कुछ होता होगा। या लोग मतलब काम की चीज़ों में जाने के बजाय वो इन रिलैक्स होने वाली और एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों में पढ़ते थे जो कि डोपामिन देते थे। और इसमें मदिरापान और बाकी चीज़ें भी शामिल होती थी। और मान लो कि मदिरापान में और इन सारी चीज़ें जो कि वो लोग नॉर्मल बेसिस पर ये सारी चीज़ें लोग भोगते थे। मदिरापान तो फिर भी मतलब बुरी चीज़ है, वही तो लोगों के अपने हिसाब होते हैं, पीनी है या नहीं पीनी शराब या कुछ। बट राजा को था फिर भी डर। उसने क्या किया कि कोई ऐसा सोच भी ना पाए, इसलिए उन्होंने नारियों को दबा दिया गया। नारियों को मतलब पढ़ना रोक दिया गया, उनकी जो स्वतंत्रता थी वो छीन ली गई ताकि नारियाँ भाई लड़े। और पुरुषों को भी मतलब ये बात बता दी गई कि वो नारियों से बेहतर है। तो पुरुष को भी ये लगा कि जब ये औरत बेहतर ही नहीं है हमसे, फिर उसे हम क्यों बराबरी का हक दे। इस तरीके से फिर वो भी उनको मारते थे। ये सारी चीज़ें होती थी। एक तरीके से ये एक भटकाने का तरीके थे। एंड मेरे दिमाग में चीज़ चल रही थी पर मैं भूल गई। और कोई खाना वो राजा बांट रहा है, तो उसमें ना राजा, आपने भी देखा होगा कि कोई भी फ्रूट है उसमें केमिकल बहुत होता है। आपने कभी ये जानने की कोशिश की वो केमिकल होते क्या है और वो आपके शरीर में क्या क्या इफ़ेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें आपके जिधर के कर सकते हैं। नहीं जानने की कोशिश की होगी आपने डेफिनेटली, बट ये बहुत बुरी चीज़ें हैं। देन आप सर्च करना किसी भी केमिकल और किसी भी चीज़ के ऊपर कि वो इंसान के दिमाग में जाकर इंसान को दिमाग को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकती है। राजा को फिर भी डर था कि अगर कोई सोचने की अगर किसी के पास पावर आ गई तो भाई राजा के सिंहासन के ऊपर आ जाएगी भाई आज। जो राजा ने क्या किया कि उसने जो फूड वो देता है उस चीज़ों में उन्होंने केमिकल
और मतलब केमिकल तो उस टाइम पे नहीं था, फिर भी मान लो कि कुछ ऐसी चीज़ें का मिलावट कर दी, नशे उसमें ऐड कर दिए ताकि लोग उससे नशे करने लगे। बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली नशे। ये नहीं कि आप उसमें कोई मदिरा पान या कोई दारू या कोई सिगरेट पी रहा है, नहीं। इन चीज़ों में अलग ही नशे होते हैं, डोपामिन के नशे। आपको टेस्ट भेज जाता था और वो आपको बेसिकली आपको लगता है नशे है, बट एक्चुअली नशे नहीं थे। उन चीज़ों में और भी काफ़ी चीज़ें मिला दी जाती थी, जो भी फूड में जो होती थी आपके दिमाग को कमज़ोर करने के लिए, ताकि आप सोच भी ना पाए। और राजा को फिर भी डर लगने लगा कि अगर कोई उसी को पता लग गया तो वो मुझे मार डालेगा, या किसी को कोई चीज़ों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो वो मुझे मार डालेंगे। तो राजा, आपने अटैक ऑन टाइटन देखी है? शायद मेजोरिटी ने देखी होगी, बट जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं बता दूँ कि उसमें जो किंग होता है ना, जो वो दीवालों का जो राजा होता है, वो राजाओं के सबसे बीच में रहता है। होल, सीना, मारिया और रोज, उन में सबसे बीच में जो कि दीवार होती है वो सबसे ज़्यादा सेफ होती है। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले 2 दीवारों को तोड़ना पड़ता था और राजा उस दीवार के बीच में रहता था। और राजा को डर लगता था कि कोई सवाल ना उठा दे या कोई कुछ लोग कर ना दे। तो राजा उन चीज़ों को सभी को ना हिप्नोटाइज करके रखता था, उन सभी की याददाश्त मिटा देता था कोई भी चीज़ करने के बाद। एंड उसके पास पावर थी तो वो चीज़ें सभी की मिटा देती, याददाश्त सभी की मिटा देता था। और सभी को अपना अपना अलग ही कामों में, राजा खुद नशे को मतलब बाकी चीज़ों को कॉमन करता और सभी चीज़ों को बेचता ताकि वो लोग उन चीज़ों में उलझे रहे। एंड जो राजा था वो फिर डरने लगा, तो उसने क्या किया कि वो कुछ पता नहीं, मौत का डर था शायद उसे। वो जो राजा था ना, जो गद्दी पर जो राजा बैठा था वो कभी राजा था ही नहीं, वो बस लोगों को दिखावे के लिए एक झूठा राजा था। जो असली किंग था वो आज़ादी से अपनी लाइफ जी रहा था, अय्याशी वाली, मतलब पूरी तरीके से आज़ादी वाली। और तो होती है ना राजाशाही ज़िंदगी, सभी चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी है, एकदम राजाशाही ज़िंदगी मज़े से काट रहा था भोग भोग कर। और सेफ भी था ताकि कोई भी अगर किसी को कुछ पता लग जाए तो आज आए तो वो जो बनावटी राजा है जो कुर्सी के ऊपर बैठा है उनके आए, और कुर्सी के पीछे जो असली राजा था, ओरिजिनल किंग, डिसीजन सारे वही लेता था, ओरिजिनल किंग, बट दिखावे के लिए ये कुर्सी के ऊपर एक और राजा को बिठा दिया गया था। और यही चीज़ें राजा ने भी, ये राजा ने भी स्टार्ट की होगी कि अगर किसी को पता लग गया तो उसके भाई लग जाएंगे। तो उसने एक बनावटी झूठे राजा को बिठा दिया अपनी गद्दी पर, और वो निर्णय सारे वही लेता था, पर दिखावे के लिए ये सारी चीज़ें, दिखावे के लिए ये राजा होते थे और हमको दिखा भी ये जाता है कि राजा ने निर्णय लिए, बट जबकि पीछे जो असली किंग होता है वो सारी चीज़ें लेता है और हम सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो हद से हद पार कर देता है। और आज के टाइम पर डिस्ट्रैक्शन ऐसे कौन से हो सकते हैं? पहली बात तो भाई आपके पास फ़ोन है, यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बट इससे आप अच्छी चीज़ें भी कर सकते हो और बुरी चीज़ें भी। मेजोरिटी यहाँ तक देखने ही रहोगे, आई नो, बट फिर भी वो रील देख रहे होगे, रील में आपका दिमाग का डोपामिन हाई होता है, और हाई डोपामिन अगर एक दफ़ा हो जाए फिर आप सस्ती चीज़ों में और पढ़ाई और ऐसी चीज़ों में आपका डोपामिन लेवल कम मिलता है आपके दिमाग को। एक तरीके से ये नशे है दिमाग के, डोपामिन, और इन चीज़ों में नशे कम मिलते हैं, मतलब मिलता है बट वो बहुत ही धीरे धीरे मिलता है। और आपका दिमाग एक दफ़ा अगर डोपामिन के नशे का आदी बन गया तो उसे नशा चाहिए ही, फिर वो अच्छी चीज़ों में काम नहीं लगा पाएगी, और अच्छी चीज़ों में बोरिंग लगती है, और बोरिंग चीज़ों में वो काम नहीं लगा पाएगा, और उसे इंस्टेंट ही कुछ चीज़ें चाहिए होती है। स्मोकिंग है, और क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट जॉब के राजा के सिपाही है, उनको नहीं पता कि कहाँ कहाँ दारू के अड्डे हैं, कहाँ कहाँ स्मोकिंग मिलते हैं, स्मोकिंग में क्या क्या बुरी चीज़ें हैं, अगर वो ये जहर तंबाकू खाते हैं तो उनकी प्रजा को क्या क्या नुकसान हो सकता है। क्या आपके राजा को ये सब नहीं पता? और उनको नहीं पता कोठे की लोकेशन के बारे में? पता है आपके राजा को, बहुत कुछ पता है आपके राजा को, सब कुछ पता है। आपका राजा खुद चाहता है कि आप सब उन चीज़ों में लगे रहो ताकि सच पता ना चले। और राजा प्रिटेंड भी ये करता है कि उनके सिपाही ट्राई कर रहे हैं ये चीज़ों की कि आप उन चीज़ों को बंद करवा दें। वो बंद कराने की ट्राई कर रहे हैं बट एक्चुअली वो नहीं कर रहे होते, वो बस दिखावा कर रहे होते इन चीज़ों का। ये ट्रूथ है। और राजा जी बहुत ही गंदी गंदी चालें चलती हैं। आप जो हम आधुनिक जो भी अभी फूड खा रहे हैं उन चीज़ों में से काफ़ी सारे केमिकल मिलावट होते हैं सभी फ्रूट के अंदर। ड्रिंक है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं
वो सभी अभी के टाइम पर फ्री में अवेलेबल है, मेजोरिटी या बहुत ही कम प्राइस में इजीली। और इनकी लोकेशन, अगर आम इंसान को इनकी लोकेशन पता है तो राजा के सिपाहियों को भी पता होगी, बट वो लोग नहीं करते क्योंकि राजा उनसे ऑर्डर देता है कि कुछ करना नहीं है, बस डिस्ट्रैक्ट रखना है उन चीज़ों को। कई दफ़ा तो ये चीज़ें राजा के सिपाहियों को भी पता नहीं होती कि आखिर राजा कौन है और चाहता क्या है। और आपके पास फ़ोन है, आप इसे क्या क्या कर सकते हो, बस इन चीज़ों में से बाहर निकलो एंड आप गए गूगल में, वहाँ पे गए क्रोम में और सर्च कर दिया किसी भी पोर्न वेबसाइट को, आप इजीली उसे भोग पाएंगे, देख पाएंगे, हाई डोपामिन लेंगे, उसके बाद आप मास्टरबेशन भी कर लेंगे। और अब अगर आपकी हद और पार हो गई तो आप किसी आसपास कोई भी, अगर आप अपने अपोजिट जेंडर जो भी मिलता है उसका रेप भी कर देंगे आप, पॉसिबिलिटी है बहुत सारे। तो क्यों, आई नीड वाई, इन चीज़ें फ्री में क्यों है? क्या उन लोगों को नहीं पता कि ये चीज़ें बर्बाद कर सकती है? उन चीज़ों को आपसे बहुत ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों के बारे में। और ये जो चीज़ें हैं, मैंने एक लड़की की वीडियो देखी, उसमें उस लड़की ने यह बताया था कि वो जो है ना, वो लोग ये जो आप जो भी फूड खा रहे हो उन चीज़ों में वो लोग इंजेक्शन ऐड करते हैं ताकि आप अपनी दिमाग की कैपेबिलिटी को यूज़ ही ना कर पाओ। डोपामिन, हाई डोपामिन रखते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, इंडिया में तो फिर भी ये से आपकी इंसानों की जान में कोई कीमत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें ट्रूथ है, यही चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती है मेजोरिटी टाइम, यही चीज़ें का रियलाइजेशन होता है। मुझे ज़्यादा मुँह नहीं फाड़ना, बट फिर भी आप लोग देख लो कि ये सब होता है। और बोर्ड आने वाले, मुझे पढ़ाई ही नहीं हो पाई, मुझे भाई नहीं देने बोर्ड, फिर भी देने पड़ रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम खुद एक ट्रैप है। राजा ने बहुत सारे ट्रैप लगा रखे हैं हमारे लिए, एक ट्रैप से निकलोगे दूसरे में ऑटोमेटिकली फंसे हुए मिलोगे। और राजा जी बहुत सारे ट्रैप लगा रखे। इवन आज के टाइम पर हमारे राजा ने एजुकेशन सिस्टम को भी एक ट्रैप बना रखा है। 20 साल पढ़ाई करो, फिर 40 साल नौकरी, उसके बाद 60 साल की उम्र में आप क्या ही कर पाओगे? फैमिली बनाना, शादी करना, और ऐसी चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉमन कर रखा है आज के टाइम पर कि किसी मेजोरिटी को तो पता ही नहीं होता कि उन्होंने शादी क्यों की थी। उन लोगों का आंसर ये होता है कि दूसरों ने की थी इसलिए हम कर रहे हैं, हमें हमारा वंश आगे बढ़ाना है। यही वजह होती है कि वो लोग शादी करते हैं। शादी, फिर फैमिली, बच्चे, बच्चों की एजुकेशन और अपने कुछ बेसिक ज़रूरतें, रोटी कपड़ा मकान, इन चीज़ों में लगे रहते हैं वो लोग। सोच सकते हो कि वो लोग जो इन चीज़ों में लगे पड़े हैं वो कभी सोच भी पाएंगे ये राजा कौन है, क्यों चल रही है ऐसी सिस्टम इस तरीके से? सोचिए आप ज़रा, ये राजा का बहुत बड़ा ट्रैप है भाई। इवन एजुकेशन सिस्टम खुद एक ट्रैप है। एजुकेशन सिस्टम में आप पहले तो 20 साल के तक आपको पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद नौकरी, 60 के हो जाओगे आप में भी, उसके बाद आप रिटायरमेंट हो जाओगे, उसके बाद क्या ही करोगे? तो मुझे लगता है तब तक तो आप जिंदा भी नहीं बचोगे। बहुत सारे रिटायरमेंट से पहले ही भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं, किसी बीमारी के चक्कर में या कोई एक्सीडेंट के चक्कर में। और जो बच जाते हैं वो फिर क्या करते हैं? रिटायरमेंट के बाद क्या होता है? घूमने जाते हैं, पैसे हुए तो, नहीं हुए तो घर में पड़ेंगे और मौत का इंतज़ार करेंगे। अपने पोतों पोतों की शादी की कल्पना करेंगे या डिमांड करेंगे कि जब तक जिंदा है तब तक वो कर ले, क्योंकि उन लोगों ने भी की थी इसलिए उन लोगों की भी ज़िंदगी झंड करो शादी करा कर, इन चीज़ों में पढ़ाओ। 20 साल 60 साल के हो गए, उसके बाद मौत का इंतज़ार करो 10 साल, फिर निपट लो। ये लोग कभी सोच भी पाएंगे, कभी सवाल करेंगे इन चीज़ों के कि क्या है ये सिस्टम, क्यों है, क्या यही पर्पस था हमारे लाइफ का? क्या बस यही करने आए थे यहाँ? क्या बस इन चीज़ों के लिए यहाँ पर पैदा किए गए थे? हवस के चक्कर में पैदा हुए थे आप? कोई आप एक्सीडेंटली पैदा हुए हो? आप, आपकी फैमिली को नहीं पता था कि वो आप है, जो घर में जो भी बेबी है वो आप है। आप हवस के चक्कर में पैदा हुए कोइंसिडेंटली, उनको लगा कि आपको रहने देना चाहिए इसलिए रखा। मेजोरिटी को मेन चाहिए होता है, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टली, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते कोई भी कि उनकी जो कोई औलाद हो वो एक गर्ल हो। फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी जो औलाद है वो एक गर्ल हो, बट फिर भी मेजोरिटी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो भी पेट में जो भी बेबी है वो एक मेल हो।
फिर उसकी शादी कराएंगे, उसे पढ़ाएंगे लिखेंगे, राजा बेटा कराएंगे। एंड शादी के बाद यही सिस्टम उनकी दोबारा चलेगी, यही सिस्टम उनकी दोबारा चलेगी। फिर उस बच्चे को अच्छी लाइफस्टाइल देने के चक्कर में वो लोग अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। फिर ये डिसाइड करते कि उन लड़के को भी शादी करनी चाहिए, या लड़की है तो भी उनसे भी शादी करके यहाँ से अलविदा कहना चाहिए। सोच रहे हो कितनी एडवांस सिस्टम है ये, बहुत ज़्यादा एडवांस है। कितनी मस्त ट्रैप बना रखा है मास्टरमाइंड ने। मैं इस इंसान को मास्टरमाइंड कहती हूँ, जिन्होंने ये ट्रैप बनाए ना उनको। बहुत सारे ट्रैप बना रखे हैं, बहुत सारे। एक चीज़ से निकलोगे दूसरी चीज़ आपके लिए ट्रैप बन के बैठी है। क्या हमारी गवर्नमेंट, बहुत सारे लोगों को फिर भी गवर्नमेंट बोलती है कि राजा अच्छे होते। राजा किसी का वैसे अच्छा नहीं होता, बट फिर भी वो लोग ये तो चाहते हैं कि वो जब कोई संकट बंकट आ जाए तो उनके देश के जो भी सोल्जर है, लोग हैं, उनकी प्रजा है, वो एटलीस्ट कुछ काम तो आए। तो इसलिए बाकी के आपने देखा होगा कुछ लोग जो कि 40 के नीचे है, बच्चे हैं अभी, उनको सोशल मीडिया यूज़ करने की परमिशन नहीं दी जाती। उनको यहाँ फ़ोन बैन कर देते हैं, सोशल मीडिया बैन कर देते हैं। क्यों? ताकि उनका माइंड अच्छे से विकसित हो पाए और आगे जाके कोई रिसर्च में या किसी तरीके से वो लोग उसकी राजा को काम आ जाए। बट हमारे देश के राजा, उनका इन चीज़ों का घंटा फर्क नहीं पड़ता। छोटे बच्चे भी यहाँ पे फ़ोन देख रहे होते हैं। यहाँ पे नहीं है, वरना मैं आपको भी दिखाते, वरना यहाँ पे ना हेठे वहाँ पे ताला लगा है, शायद कहीं गए लगते हैं। वरना जो वहाँ पे ना एक शायद 4 या 5 इतना बच्चा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। मे बी ये कितने साल का होगा, कुछ होगा पता नहीं, बट वो बहुत छोटा है। और इंसान का दिमाग में भी जब तक वो टीनेजर होता है तब तक वो विकसित होता है, उनकी बॉडी पूरी तरीके से। मान लो कि वो 18 साल का होता है तब तक उनकी बॉडी बहुत विकसित हो रही होती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। और उसके विकास के टाइम पर भी अगर उनको फ़ोन दे दिया गया जो उनकी डोपामिन को बर्बाद कर दे तो क्या ही हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसी चीज़ें कॉमन है। खाना के चक्कर में हम लोग जहर खा रहे हैं, हवा नहीं मिल रही साहब, कुछ भी नहीं मिला। जबकि हमारे राजा हमारी प्रजा को ही भोग भोग कर बहुत ही मतलब VIP वाली लाइफ जी रहे हैं हमारे राजा जी। जो भी हो हमारे राजा, मुझे नहीं पता, बट हमारे राजा अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और उनकी प्रजा बेचारी, वो अगर अच्छी लाइफस्टाइल की भी, जो कॉमन लाइफस्टाइल की जो डिमांड होती है, साफ़ हवा, पानी, खाना और एक मकान, रोटी कपड़ा मकान और एक साफ़ हवा, पानी और बेसिक टेम्परेचर जो कि आप आसपास होता है, वो उन चीज़ों को हमारे राजा जी बोलते हैं ये सब अमीरों के चोचले हैं। राजा जी कुछ शर्म करो, कुछ रहम करो हम पर। हम इतने भी घटिया नहीं है, हम आपको इतने भी ज़्यादा नड़ेंगे नहीं यार। राजा जी कुछ तो रहम करो। हमारे राजा जी हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हमारी जिंदा रहने से मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्रजा ने किसी दिन विरोध कर दिया ना, तो पहले तो प्रजा की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी। और अगर प्रजा की कोई आवाज़, अगर प्रजा हद पार कर चुकी होती है या प्रजा चाहती है कि वो लोग निकल जाओ यहाँ से, तो वो लोग अपनी सारी संपत्ति लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। वो यहाँ नहीं रहेंगे, वो यहाँ पर हमें भोगने के लिए ही रहे हैं। हमें पता है कि राजा जी की फैमिली कौन है, शायद, हाँ, पर फिर भी टोटली नहीं। ये क्या सच है, राजा जी बड़े प्राइवेट है। कोई भी राजा क्यों ना हो, वो अपनी चीज़ों को बहुत ही प्राइवेट रखा हुआ है, क्योंकि जब भी यहाँ से निकलना हो जाए तब वो इजीली निकल पाए, कोई भी परेशानियों के बगैर। जितना पर जब तक यहाँ है तब तक उसके साथ नहीं, 700 पीढ़ियाँ बैठकर खा जाए उतनी धन संपत्ति वो लोग अपने साथ ले जाएंगे, हम लोगों को भोग भोग कर। यह है ट्रुथ हमारे देश का। और हम नॉर्मल लोग हैं, हमारे पास इतनी शादी नहीं तो फैमिली की कोई पावर है। और वैसे मैं तो फिर भी गर्ल हूँ, मेरे पास तो फैमिली है, उसके बावजूद भी यही मानना पड़ता है हर दफ़ा कि नहीं है वो मेरे लिए, कि बार बार मुझे यही बताया और सताया जाता है कि मैं इस जगह को छोड़कर किसी दूसरे घर जाने वाली हूँ। ओके, यही चीज़ें बताई गई होती कि मतलब ये फैमिली मेरे होने के बावजूद भी मेरी नहीं है। मुझे अगर कुछ भी चाहिए तो इनके भरोसे नहीं बैठना है, कुछ भी हो जाता है तो इनके भरोसे नहीं रहना है। एंड और लड़कियों का तो फिर भी नहीं है,
एंड ना ही हमारे पास और कुछ है। अगर गवर्नमेंट अभी यहाँ पर एसिड रेन भी हो जाए तो हमारे पास सिर्फ ये या फिर वो लोग अपने जो कि ये AQR है वो अगर हाई कर दे, जहर से भी बदतर कर दे, तब भी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा उसमें सांस लेने के अलावा। एंड पानी भी कितना भी बुरा कर दे, कितनी भी वेजिटेबल में वो लोग कितना भी बुरा से बुरा केमिकल मिला के हमको खिला दे, कितना भी बड़ा जहर हमको क्यों ना खिला दे, हमारे पास उसे खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ना ही तो कोई और चीज़ें हमारे पास बची है, ये ट्रूथ है। और मैं भी इन चीज़ों में से हूँ जिसने राजा को मतलब राजा को प्रजा में से मतलब मैं प्रजा में से ही हूँ जिसने राजा को भोगाया। राजा बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता है प्रजा के ऊपर अपने मतलब के लिए, और मैं भी एक प्रजा हूँ और मैं भी एक किंग बनना चाहती हूँ। मेरा मतलब कोई सी भी पॉलिटिशियन मुझे नहीं बनना, बट अपने हिसाब से मुझे अपनी लाइफ का किंग बनना है ताकि मुझे और कोई ऑर्डर ना दे सके। और उसमें ना जो भी मेरी प्रजा होगी ना वो आज़ादी से हमेशा से रहेगी, क्योंकि मैं खुद एक प्रजा हूँ। तो मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, बट एटलीस्ट मैं इस राजा के संगुल से तो निकलने की पूरी कोशिश करूँगी। और हर देश में राजा बैठे हैं, बट कुछ के एटलीस्ट राजा इतने अच्छे थे कि वो उनको एटलीस्ट जीने देते शांति से। हमें नहीं चाहिए उनकी गद्दी, हमें नहीं चाहिए उनका कुछ भी, हमें बस शांति से जीने दो, पर हमें वो लोग नहीं जीने दे रहे हैं। और उन लोगों के लिए हम बस एक तालाब में फंसी मछली है और कुछ भी नहीं। इंसान भी, कॉमन इंसान भी काफ़ी सारे जानवरों को मारता है डेली बेसिस पर, उसे खाते हैं, उसे मारते हैं, उसे पकड़ते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको गुलामी के पट्टे पहनाते हैं। और यही चीज़ वो ऊपर बैठे लोग भी यही करते हैं, पावरफुल लोग। बट हम उनको हैवान कहते हैं, क्यों? क्योंकि भाई हम इंसान हैं, इंसान को ही क्यों मतलब ऐसे रही होता है। बट एक्चुअली खुद अगर इन द डेप्थ सोचो तो आप खुद एक हैवान ही हुए जो किसी जानवर को खा रहे हो, किसी और एनिमल, किसी भी और जीव को आप अगर परेशान कर रहे हो, पीड़ा दे रहे हो, तो आप भी उनमें से ही एक हो। बस तरीका और नज़रिया और सिचुएशन अलग है, बट काम एक ही है, अपने से कमज़ोरों का शोषण। वो यही लोग, पावरफुल जो बैठे लोग हैं वही भी यही कर रहे हैं। जैसे कि बड़े लोग, छोटे लोग हमें जो कि प्रेजेंट पे है, वो लोग कुछ भी तरीके से तालाब में फिश पकड़ते हैं, मुर्गों को पकड़ते हैं, एंड उन चीज़ों को पकड़ के मारते हैं, बेचते हैं, उनको खाते हैं, किसी जगह और बेचते हैं। यही चीज़ें वो भी लोग हमारे साथ कर रहे हैं। उनके लिए बस हम किसी तालाब में फंसे छोटे मोटे मुर्गे हैं और मछलियाँ हैं, और हम उनके लिए ज़्यादातर काज कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हम अपने से छोटों के साथ कर रहे हैं, अपने से जो ताकतवर नहीं है हम उनके साथ जो कर रहे हैं, वही चीज़ वो पावरफुल लोग हमारे साथ कर रहे हैं। क्योंकि हम पावरफुल हैं, लेकिन उन लोगों के सामने हम नथिंग है। हम पावरफुल है इन बेजुबान एनिमल के सामने, प्रकृति की बनाए हुए और क्रिएचर के सामने हम एक्चुअली इतने ताकतवर नहीं हैं। और उन लोगों के लिए भी हम बस एक निहत्थ थे, नमूने हैं और कुछ नहीं, पपेट है हम उसके। जिस तरीके से वो चाहे उस तरीके से हमें जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस अगर वो 5,000 करे या 10,000 या लाखों में बढ़ा दे, हमें चाहिए तो हमें ये लेने ही होंगे। कोई पढ़ाई की एक पेंसिल है, उसे अगर वो लोग उनकी प्राइस अगर ये डिसाइड कर लें कि एक नॉर्मल पेंसिल की प्राइस अगर 50 रुपया हो, मेजोरिटी ये मे भी आपको कम लग सकती है, बट एक नॉर्मल पेंसिल की प्राइस फिर भी एक मिडिल क्लास के लिए बहुत हाई हो सकती है। आज के टाइम पे 5 रुपये की आती है, अगर वो लोग चाहे तो इजीली उसे 50 की भी, 500 की भी और 5,000 की भी कर ले। अपने हिसाब से वो जिस भी चीज़ का प्राइस नक्की करे, डिसाइड करे, वही चीज़ वो लोग एग्जीक्यूशन में लाएंगे अपने हिसाब से। क्योंकि हम सब उनके लिए बस निहत्थे थे, नमूने हैं और कुछ नहीं। हमारे लिए एनिमल क्या है? हमारे भोगने का जरिया, बस हम भी वही है दूसरों के लिए। इसलिए पावरफुल बनो, वरना मरोगे। वो लोग जो चाहे वो करेंगे तुम्हारे साथ। पावरफुल बनो, या तो चुप रहो या तो बेहतर रहो, या फिर सहन नहीं हो रहा ना ये सब,
तो या तो मेहनत करो या फिर सह लो मुँह बंद कर कर। आपके हाथ में, आपको जो भी करना है वो सारी चीज़ें आपके हाथ में है, क्योंकि आप वो बेजुबान और मंदबुद्धि एनिमल नहीं हो। अगर आप एनिमल की तरफ अगर आप कोई भी जाल फेंकेंगे ना, तो वो छोटी मोटी कुछ चीज़ें आपको फेंकनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली वो भी उससे भागेंगे। अगर आपको अगर कोई मछली पकड़नी होगा तो शायद कोई चारा जैसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता। ऐसी चीज़ें उनको डालनी पड़ती है, तब जाके वो मछलियाँ जाल के पास आसपास आती है और फिर वो लोग जाल डालते हैं। ऐसे ही होता होगा, मुझे नहीं पता इसके के बारे में, पर रियलिटी भी ऐसा ही होता होगा। अगर वहाँ पे अगर इंसान जानवरों के साथ अगर यही कर रहा है, तो वो जो पावरफुल लोग हैं वो भी हमारे साथ यही कर रहे होंगे, कुछ चारा देते होंगे एंड हम उस जाल में फंस जाते होंगे, इस ट्रैप में फंस जाते होंगे, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम नियत है, निकम्मे हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनके काम कुछ नहीं आ सकते। अगर हम सच जान भी ले तो भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप। बड़े लोग अपने आपस में कुछ हो गया, उन्होंने फाइट कर दी, युद्ध कर दिया, तो क्या होगा आपका, हमारा? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर दो देशों के बीच में, अगर दो देशों के बीच के अगर उन राजाओं के एक दूसरे के साथ नहीं बनती, तो वहाँ पे छिड़ जाएगा जंग, युद्ध छिड़ जाएंगी, और फिर उस वो जंग में एक ताकतवर होगा, एक पावरफुल होगा, बट फिर भी नुकसान दोनों तरफा दोनों का होगा। वो यहाँ पे कोई बम फोड़ेगा, हम यहाँ पे कोई वहाँ पे कोई बम फोड़ेंगे। सहना कैसे होगा? राजा पहले तो सिपाही, क्योंकि सिपाही कौन होते हैं? राज्य में से कुछ ऐसे ताकतवर लोगों को चुने होते हैं जो कि उनके सिपाही होते हैं। सिपाही मरेंगे युद्ध में, एंड वो लोग उनको बहुत ज़्यादा मतलब दुख सहना पड़ेगा मौत से पहले, एंड नॉर्मल प्रजा को दुख मतलब दर्द सहना पड़ेगा। उनके कोई रिश्तेदार हो गए सिपाही, या फिर कोई पोल्यूशन बढ़ा दिया है यहाँ पर, कोई उन्होंने कोई स्मोक बम या कुछ फोड़ा हुआ है, तो यहाँ का पोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा और यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जहर से भी बदतर हवा हो जाएगी, तो ये होगा। और राजा क्या होगा पता है? दो देशों के बीच में अगर युद्ध चल रहा है ना, तो उनका जो भी प्रेसिडेंट या फिर किंग होगा ना, वो सेफ जगह पर ही रहेगा, सबसे सेफ जगह जो भी होगी वहाँ पर, क्योंकि अनसेफ जगह पर तो राज्य के लोग बैठे होंगे, हम और आप जैसे, जिनके पास कुछ भी नहीं है, चाह कर भी कुछ भी नहीं है। राजा के डिसीजन के आगे हम सब बस उनके गुलाम हैं, पालतू गुलाम। आज के टाइम पर भी राजा है और हम उनके गुलाम हैं, यही ट्रूथ है। और वो लोग भी हमें अपनी चीज़, हमें ट्रैप करने के लिए, हमें पकड़ने के लिए, या हमें अपने ट्रैप में फंसाने के लिए कुछ चारा पहले डालता होगा चीज़ों का, फिर उसमें ट्रैप कर देते होंगे, फंसा लेते होंगे। इसी वजह से ना, वरना तो मुझ जैसे हज़ारों लोग हो गए होंगे, या तो उनकी आवाज़ बंद कर दी होगी या कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा। रिस्क है वैसे, मैं खुद रिस्क ले रही हूँ थोड़ा सी। मैं भी एक प्रजा हूँ, उनका शोषण करता है वो राजा बैठा बैठा अपने मज़े के लिए। जब चाहे तब वो हमें मार सकता है, जब चाहे तब हमें वो जो देना होता है वो देगा। उसके पास अगर पूरे खदान भरे होंगे ना, वो खुद सारे मतलब सारी चीज़ें किसान उगाएगा, फिर भी किसान भूखा मरेगा। किसान जो चीज़ें उगाता है तब भी उसके बावजूद भी किसान भूखा मरेगा, और राजा जो कि कुछ भी काम नहीं करता, कुछ भी निहत्था है, वो क्या ही बोलूँ मैं उसे, वो कुछ भी नहीं करता, उसके बावजूद भी वो एक सेकंड के लिए भी भूखा नहीं रहता, या फिर एक सेकंड के लिए भी वो अच्छी बुरी हवा में नहीं रहता, गंदी चीज़ों में वो नहीं पड़ता, या ज़रूरत वाली ज़िंदगी जैसे हम जी रहे उस वो सेकंड के लिए भी वो नहीं जीता। वो जीता है एकदम राजा वाली ज़िंदगी, कुछ ना करने के बावजूद। पर जो किसान जो चीज़ें उगा रहा है वो बेचारा भूखा मर जाएगा, ये कुछ है। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा किसी को, तो वरना ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, इस चीज़ों का कोई भी अंत नहीं आएगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। पावर गेन करो पहले, देन इंजॉय में। और मैं इस टॉपिक के बाद
आज के बाद कभी वीडियो नहीं बनने वाली। मेजोरिटी जब तक मेरे पास पावर नहीं आ जाती तब तक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करूँ इन चीज़ों को, राजा को एक्सपोज करने के चक्कर में। और राजा जी अगर देख रहे हो तो प्लीज़ माफ़ कर दो यार, बस मुझे नोटिफिकेशन दे देना, मैं वीडियो इजीली डिलीट कर दूँगी, ये मुझे जाने दो, मुझे नहीं पढ़नी किसी भी चीज़ में। और वैसे भी मेरी वीडियो भी कोई नहीं देख रहा होगा, मेजोरिटी कोई भी नहीं देख रहा होगा, आई नो, क्योंकि ये देखो मैं दिखाती हूँ अपनी वाइटी। अब हो सकता है अभी है 10 फरवरी 26, और हो सकता है आप 5-6 साल बाद इन वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर वो भी उस टाइम पे भी आप नहीं देख रहे होंगे, या मैंने बहुत ज़्यादा कुछ उखड़ा हो गया तब आप लोग यहाँ पर आए हुए। जब भी कोई भी ये चीज़ें बहुत वीडियो बोरिंग है तो आप मेरे ख्याल से कोई भी इसे नहीं देख रहा होगा।